दोस्तों, अगर किसी दुश्मन को हराना हो तो उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, रणनीति ये हो सकती है कि उसके दुश्मन का साथ दे दीजिए, उसको और एम्पावर्ड कर दीजिए, उसको और शक्ति दे दीजिए और पावर दे दीजिए, तो वो जो दुश्मन है वो हरा देगा उस व्यक्ति को। आज अमेरिका ऐसे ही कर रहा है। अमेरिका बहुत जबरदस्त तरीके से पावर्ड करना चाहता है पाकिस्तान को। हमने ऑलरेडी कई बार ये डिक्लेयर किया, कई बार लेक्चर्स के अंदर ये भी बताया कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। इट्स ए कैपिटलिस्ट कंट्री, वो केवल अपने मुनाफे के लिए काम कर रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभाली है तब से वो इस चीज को मोनेटाइज करने के लिए लगे हुए हैं। ब्लूमबर्ग ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा और उसमें लिखा कि हाउ द यूएस वेपनाइज्ड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से उसको वेपनाइज कर रहा है, जबकि उसके अंदर पावर नहीं है, उसके अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो इंडिया को हरा सके। लेकिन अगर उसको पावर दे दी गई तो फिर वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना हो तो वो कैसे करेगा? आप बताइए मुझे। इंडिया को तो इन्फ्लुएंस करने से रहा, वो पाकिस्तान का सहारा लेगा कि पाकिस्तान को इतना ज्यादा पावरफुल कर दो कि फिर वो जरूरत ही ना पड़े उसको चाइना की, और पाकिस्तान इन्फ्लुएंस हो जाए यूएसए से। और कल जब चाइना को जरूरत पड़े पाकिस्तान की तो ऑलरेडी पाकिस्तान इनकार कर चुका होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की पाकिस्तान के साथ में ऑयल रिजर्व्स को लेकर एक डील हुई, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील हुई। इस बात का इशारा अमेरिका ने पहले ही कर दिया था। आज भारत का अच्छा दोस्त है या नहीं अमेरिका, इस बात को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। अगर आज हम लोग जबरदस्ती अमेरिका को ये डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आज जियोपॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से रणनीतियां चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से स्टेप्स या इंटरनेशनल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, वो आज वाकई में ये सिखाते हैं कि हमको भी किस तरीके से आगे बढ़ना है। मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बात करेंगे बड़े विस्तार से इस आर्टिकल के बारे में कि आखिरकार ये आर्टिकल क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हमारा ये कोर्स डीप वर्क द पावर ऑफ फोकस, जिसमें हम लोग 30 टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। वो 30 टेक्निक्स जो कि आपको अपने जीवन के अंदर सफल बनाने वाली है कि क्या पावर होता है फोकस का, क्या पावर होता है आपके कंसंट्रेशन का। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप लोग किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं। एडिक्शन या फिर किसी बुरी आदत को भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन देखते हैं, घंटों वहां बिताते हैं, आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तमाम बातें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचेगी इस कोर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। आज से ही इस कोर्स की शुरुआत है, आज इसका लास्ट डे है। आप लोग इस ऑफर प्राइस के अंदर इसको ले सकते हैं। मैं पहले कह रहा हूं आज लास्ट डे है। आप लोग फोकस कूपन कोड को यूज कीजिएगा। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले लीजिए ताकि आप लोग इस एडिक्शन से, मैंने इसमें 75 टेक्निक्स, टोटल 175 टेक्निक्स बताई हैं। डेली आपको लाइव सेशंस दिए हैं, बहुत मेहनत इसके अंदर लगी है। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप टू हेल्प पाकिस्तान बिल्ड मैसिव ऑयल रिजर्व्स। डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये शब्द आपने सुना होगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैसिव ऑयल रिजर्व जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है अमेरिका, और साथ ही के अंदर पाकिस्तान को बिल्ड करना चाहता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑयल रिजर्व्स। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास में इतने ऑयल रिजर्व्स हैं? नहीं है। पाकिस्तान पूरे ग्लोबल लेवल पर आज 53rd रैंक रखता है, जबकि इंडिया 25th रैंक पर है। लेकिन फिर भी अमेरिका हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, ताकि हाउ मच नो क्रूड ऑयल डज इट हैव, मतलब कितना वो क्रूड ऑयल रखता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे और इंडिया से कंपेयर करके आपको बताएंगे। ट्रंप ने रिसेंटली क्या किया? ये अनाउंस किया कि यूएस विल डेवलप मैसिव ऑयल रिजर्व्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो भी ऑयल रिजर्व्स हैं उनको क्या करने वाला है? वो डेवलप करने वाला है ताकि वो क्या कर सके? इंडिया को ऑयल को सेल कर सके। मतलब बात यह है, यूएसए का कहना यह है कि भविष्य में पाकिस्तान को इतना तैयार कर देंगे कि वो इंडिया तक को ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। इतनी हिम्मत उसकी नहीं होगी। हमारे पास में और भी कई साथी हैं। रशिया जो कि हमको ऑयल एक्सपोर्ट करता है और वो कहता है कि आप तो रुपीस के अंदर ही हमारा पेमेंट कर दीजिए, हमको डॉलर की आवश्यकता नहीं है। इससे डॉलर की डिमांड जो है वो धीरे धीरे गिरने लगी।
इससे अमेरिका बड़ा परेशान हुआ कि यार इंडिया आज इस तरीके से डील कर रहा है कि वो रुपीस के अंदर ही डील कर रहा है, उसको डॉलर की कहीं पर भी मतलब फॉरेक्स की कहीं कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली क्या किया कि टैरिफ भी लगाया इंडिया के ऊपर, कितना 25%, जो कि 1 अगस्त से लागू हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ड्रॉप कर दिया 29% से केवल 19% तक। ठीक है, साथ ही में बांग्लादेश जिसके लिए 20% लगाया, तो आप लोग देख सकते हैं कि टैरिफ जो है वो पाकिस्तान के लिए ड्रॉप किया गया जानबूझकर 29% से 19%, और इंडिया का जो है वो सेट कर दिया गया 25%। साथ ही में बांग्लादेश के लिए देखिए 35% टू 20%। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक अच्छे दोस्त है ना, इनको अपनी दोस्ती यारी वापस से याद आ रही है 1971 से पहले वाली। तो ये दोनों जो है इनके लिए बेनिफिट क्रिएट कर दिया। और बांग्लादेश के अंदर देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है वो पपेट गवर्नमेंट है यूएसए की, तो वहां तो टैरिफ कम होना ही था। यूनुस खान जो कि आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज अमेरिका ने तो दिया था। और जब शेख हसीना ने इनकार कर दिया था कि हम हमारा ये जो आइलैंड है उसको यूएसए को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, यूएसए का ईगो हर्ट हुआ और यूएसए ने कहा कि ठीक है ना, हम तो सरकार ही बदल देंगे, और वहां पर सरकार बदल दी गई और शेख हसीना भारत में आ गई। तो बात यह है कि बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो दोनों एक हो चुके हैं। और बात यह भी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना को क्या करना चाहता है, उसको काउंटर बैलेंस करना चाहता है। लेकिन सबके पीछे रीजन क्या है? सबके पीछे रीजन है ये ग्रुप, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रशिया और ब्राजील। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज के इंफ्लुएंस को एशिया पैसिफिक के अंदर कम करने के लिए, साथ ही में आप देखेंगे इन कंट्रीज के अंदर कौन है, रूस है कट्टर दुश्मन अमेरिका का, चाइना, इंडिया, है ना। आप देखिए इस तरीके से तो ये ब्रिक्स का जो इन्फ्लुएंस अभी बढ़ रहा था उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है, ताकि इन देशों के साथ में ट्रेड डील जो है वो बहुत कम देश कर सके। इट इज एन अटैक ऑन द डॉलर। देखिए ब्रिक्स जो है, उन्होंने कहा ब्रिक्स कंट्रीज ने कि हम आपस में जो भी कोई ट्रेड करेंगे, जहां तक हो सका हम लोग फ्री ट्रेड करेंगे, कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं लगाएंगे, और अगर मान लीजिए ट्रेड भी करते हैं तो हम लोग करेंसी को एक्सचेंज कर देंगे, तो फिर डॉलर को कौन पूछेगा। इसीलिए अमेरिका को यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रिक्स है वो डॉलर के ऊपर अटैक कर रहा है, इससे डॉलर की जो डिमांड है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो वी आर नॉट गोइंग टू लेट एनीबॉडी अटैक, मतलब हम किसी को डॉलर के ऊपर अटैक करने नहीं देंगे, ये यूएसए का कहना था। तो मतलब इस सब के पीछे कौन है? ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स का जिस तरीके से इंफ्लुएंस बढ़ता हुआ जा रहा था, इसीलिए अमेरिका ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान के टैरिफ को कम किया, ताकि इनका इन्फ्लुएंस बढ़े और ब्रिक्स को कोई पूछने वाला ना रहे। आज अमेरिका को परेशानी क्या है? अमेरिका रशिया के साथ में जो डील करता है वो सबसे बड़ी परेशानी है। अमेरिका ने कहा था कि अगर इंडिया रशिया के साथ में डील करता है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, लेकिन इंडिया ने परवाह नहीं की। इस बात को लेकर भी यूएसए का ईगो हर्ट करता है कि यार हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमसे कोई देश डर नहीं रहा है, खासतौर पर इंडिया। तो इंडिया के लिए ये सारा साजो सामान जो है वो किया गया है, जबकि ऑलरेडी वो चाइना और रशिया के तो खिलाफ ही थे। लेकिन नया एक दुश्मन जो है वो क्रिएट हो रहा है अमेरिका के लिए, और वो है इंडिया, कि इंडिया को जो है वो काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ में डील की गई, कॉर्पोरेशन किया गया मिनरल्स को लेकर, माइनिंग को लेकर। साथ ही के अंदर आप देखेंगे कि मीटिंग्स हुई थी, कहां पर? यूएसए में। तो यूएसए के व्हाइट हाउस के अंदर आर्मी चीफ असीम मुनीर को बुलाया गया, उसको ऊपर उसके हाथ फेरा गया, बोला बेटा क्या चाहते हो तुम? असीम मुनीर ने कहा होगा कि मुझे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। बोल तथास्तु, जाओ हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे आगे आने वाले समय के अंदर, तख्ता पलट कर देंगे पाकिस्तान के अंदर और तुम क्या बन जाओगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ऊपर से फिर एयर मार्शल चीफ जो कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ था, बोला यार मुझे क्या मिलेगा? तो वो भी भागा भागा गया व्हाइट हाउस के अंदर, बोले तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी बढ़िया से हजामत जो है वो बनाई जाएगी आज व्हाइट हाउस के अंदर। और फिर व्हाइट हाउस के अंदर एयर मार्शल चीफ को कहा कि ठीक है तुमको राष्ट्रपति बनना है, हम तुमको राष्ट्रपति बनाएंगे। इस तरीके से डील जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर हुई और बहुत सारी मीटिंग्स का दौर चला व्हाइट हाउस के अंदर। रिसेंट वीक्स के अंदर आसिम मुनीर खुद ही पहुंच गया था वहां पर। साथ ही के अंदर पाकिस्तान एक नॉन नाटो अलाई है, लेकिन फिर भी इतनी जबरदस्त हेल्प की जा रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए आज यूएसए पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। ठीक है, लास्ट वीक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार जो थे, उन्होंने कहा था कि यूएस और पाकिस्तान जल्द ही कोई डील करने वाले हैं, है ना।
जल्द ही कोई जो है वो डील करने वाले हैं। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, इन 2024 द यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट विथ पाकिस्तान रीच $3 बिलियन। मतलब पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट के अंदर था यूएसए के साथ में, ठीक है, अप 5.2% फ्रॉम 2023। मतलब बेसिकली वो थोड़ा सा अप 5.2% गया 2023 से लगाकर, अकॉर्डिंग टू द डेटा। अब देखिए बेसिकली इसके पीछे क्या है मकसद। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका हमेशा ग्रेट अमेरिका बने। अमेरिका के अंदर प्राइमरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो वहां पर जो है आए, साथ ही के अंदर सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी उनका हो और टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर भी उनका हो। मतलब अमेरिका अमेरिका के लिए हो, अमेरिका अमेरिकन्स के लिए हो, हर सभी सेक्टर का इस्तेमाल कौन करे, अमेरिका करे। इसीलिए आज ये सोची समझी रणनीति जो है वो क्या करने जा रहा है अमेरिका। अब देखिए अमेरिका क्या करेगा, जिनके साथ में ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, जिनके साथ में व्यापार का घाटा है, उनके साथ में ऐसी डील करेगा कि जल्द से जल्द अमेरिका अपने एक्सपोर्ट को उस कंट्री के अंदर और ज्यादा बढ़ा सके, ताकि अमेरिका की इकोनॉमी वहां से ग्रो कर सके। आप देखिए कि आज ईरान को लेकर इतना ज्यादा ये कंसर्न क्यों है, क्योंकि ईरान के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स थे, गल्फ कंट्रीज के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स थे, उनको कैप्चर करना चाहता था ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने फिर हेल्प ली यूएसए की, ठीक है, उसको पूरी तरीके से निचोड़ दिया। जब वहां से बहुत सारा तेल निकालकर उन्होंने बेच दिया, फिर उनको छोड़ दिया अपने हाल के ऊपर। आज वही पाकिस्तान के साथ में होगा। पाकिस्तान का इस्तेमाल आज यूरोपियन नेशंस और अमेरिका करने वाले हैं, और बाद में पाकिस्तान को निचोड़कर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को कभी समझने वाला नहीं है। चलिए, लेकिन पाकिस्तान के पास में ऐसा क्या है, पाकिस्तान के पास में जो ऑयल रिजर्व है वो है 353 मिलियन बैरल। एक बैरल के अंदर ऑलमोस्ट 159 लीटर होता है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 159 से, तो आप लीटर्स के अंदर इसको निकाल सकते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए 353 मिलियन जो बैरल है वो पाकिस्तान के पास में है, इतना ऑयल रिजर्व है। और इसके साथ में ही पाकिस्तान 52nd नंबर पर है पूरे विश्व के अंदर, और पूरे विश्व का ऑयल रिजर्व माने तो पाकिस्तान के पास में 0.021% है, बहुत कम है। लेकिन फिर भी यूएसए कंसर्न है कि हम आपके ऑयल रिजर्व्स को और बढ़ाएंगे, उसको वहां पे रिफाइनरी लगाएंगे, हम लोग फंडिंग करेंगे, पूरा पैसा झोंक देंगे वहां पर पाकिस्तान में आकर। लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के पास में 4.9 बिलियन बैरल्स है, जो कि पूरे विश्व का 25th रैंक पर है, ठीक है, और 0.29% है। तो बात यह है कि पाकिस्तान से ज्यादा ऑयल रिजर्व्स तो किसके पास में है, इंडिया के पास में है। तो हमको जो है वो इनकी हेल्प जो है, या फिर हम लोग कहें कि कोऑर्डिनेशन जो है वो तो मिलना चाहिए था इंडिया और यूएसए का, लेकिन मिला कहां पर, पाकिस्तान में। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया को अगर काउंटर बैलेंस करना है, चाइना को करना है, रशिया को करना है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जो है उनके ऊपर इनको अच्छे से कमांड करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान तो तेल चुराता है। कैसे? पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग होती है ऑयल की, वो कहां से होती है, ईरान से होती है। अब पाकिस्तान के अंदर हर दिन लगभग 2000 व्हीकल जो है वो एंटर करते हैं पर डे, जो कि मिलियंस के अंदर ऑयल रिजर्व लेके आते हैं, कहां से, ईरान से पाकिस्तान के अंदर। और खास बात यह है कि बलूचिस्तान जो कि आज एक अलग देश बनने को तैयार है, उसके मिनरल्स को, उसके रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान बेच रहा है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज ईरान से 1.02 बिलियन वॉर्थ की जो ईरानियन पेट्रोल और डीजल है, उसको वो इलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू ईरान। और कहां पर एंट्री होती है, पाकिस्तान के अंदर एंट्री होती है। द स्मगल्ड ऑयल फ्रॉम ईरान मेकअप्स अबाउट 14% ऑफ पाकिस्तान एनुअल फ्यूल कंजप्शन। मतलब अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान 100 लीटर तेल का उपयोग करता है, तो उसमें से 14 लीटर जो है वो तो स्मगल होके आता है ईरान से। लेकिन फिर भी वो बड़ा डेस्परेट है यूएसए पाकिस्तान के अंदर पैसा खर्च करने के लिए। उसका कारण मैंने आपको पहले बता दिया है। साथ ही के अंदर आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या न्यूक्लियर जो डील थी, उसके अंदर यूएसए की हार हुई है। भाई देखिए, ना तो इजराइल की जीत हुई, ना ईरान की जीत हुई। हार किसकी हुई, हार हुई यूएसए की। और यूएसए सैंक्शंस लगाना चाहता था, लेकिन वो सैंक्शंस नहीं लगा पाया, ना ही न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर पाया ईरान के। अब वो क्या करेगा कि पाकिस्तान के रास्ते वो ईरान के अंदर जाएगा, और जब भी अटैक करना हो ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स से, चाहे फिर वो बंकर बस्टर मिसाइल्स हो, तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए पाकिस्तान को बड़ा पुचकार कर रखा जा रहा है कि बेटा इधर आओ,
हम तुमको जो है बिस्किट खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, हमारे फेवर में रहो, हम तुम्हारी धरती का इस्तेमाल करेंगे गल्फ कंट्रीज को या फिर ईरान को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरीके से यूएसए जो है वेपनाइज कर रहा है किसको, पाकिस्तान को, ताकि वो इस्तेमाल कर सके, आज इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। आप देखिए ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया था, और इस बात को हमने खुले तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके कहने पर कोई भी सीज फायर नहीं हुआ। आज डोनाल्ड ट्रंप भी कह नहीं सकता है कि मैंने सीज फायर करवाया, वो तो यूं ही वाई ये लूट रहा है। तो वो अमेरिका की आदत है, वो अमेरिका की आदत है कि वो उसका ईगो हर्ट करता है कि यार कोई उसको पूछे ना। मान लीजिए कि यार आप तो जो है किसी शादी के अंदर, आप देखिए कि शादी के अंदर दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं जीजा जी और एक होते हैं फूफा जी। तो जीजा जी अगर फूफा जी दोनों अगर बिल्कुल सही हैं तो फिर वो शादी सफल है, यानी कि सफल नहीं होगी। और जहां पर जीजाजी और फूफा जी नाराज हो गए वो शादी सफल मानी जाती है ना। तो बात वही यहां पर आकर अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए, तो डीप वर्क आज हमारे डिस्काउंट का लास्ट डे है, आप लोग जरूर इसको परचेज कीजिएगा 400 रुपीज के अंदर, और फोकस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर वाकई में आप अपने आप में दम रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, तो यू मस्ट एक्सेप्ट दिस चैलेंज। ठीक है, और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग की क्या राय है मुझे आप लोग जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।